फतेह किट दिते ने कि तुहानू किते जाण दी लोड़ नहीं। अगर तुसीं पॉजिटिव हो, स्टेज 1 दे विच हो, लेवल 1 दे विच हो, अपने घर जाओ, फतेह किट तुहानू मिल जूगा। बीमारी की दवाई लेनी है, कैसे लेनी है, सारा कागज विच है। कोई बंदा आऊगा जिहड़ा तुहानू देऊगा और समझाऊगा भी तुहानू, वो तुसीं लो। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है राष्ट्रीय धर्म में। शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख उसी का करते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश सदन में पहुंचे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जितिन प्रसाद पहुंचे हैं। ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि बीते रोज ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जितिन प्रसाद शामिल हुए हैं और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश बीजेपी की हम बात करें तो विवाद तेज होता नजर आ रहा है। उनके शामिल होने के बाद से ही बीते रोज लखनऊ में बैठकों का दौर चला और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली पहुंचे और दिल्ली दरबार में उनकी पेशी हुई। वहां पर उन्होंने आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली और इस दौरान कई तरह के मुद्दों को लेकर चर्चा के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या कुछ वो चर्चाएं हुई थी, किन मुद्दों को लेकर बातचीत की गई थी, वो अब तक साफ नहीं है। अब तक पत्रकारों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसी तरह की कोई बातचीत नहीं की है, बीजेपी के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन ये बड़ी खबर है, जितिन प्रसाद पहुंचे हैं, उत्तर प्रदेश सदन पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए पहुंचे हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगर वो जाकर के मुलाकात करते हैं तो हो सकता है कि जिस तरह के विवाद की कयास लगाए जा रहे हैं, जिस तरह की कलह की बातें कही जा रही हैं, वो हो सकता है कि उन पर थोड़ा विराम लगता हुआ नजर आए, क्योंकि अभी तक यही बातें कही जा रही थी कि जितिन प्रसाद के चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नाराज हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर, यहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच में करीब 1.5 घंटे तक यह बैठक चली। योगी आदित्यनाथ कल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री आवास पर पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं। मोदी के साथ में मुलाकात के बाद वो दोपहर 12:30 बजे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलेंगे। इस दौरान उत्तर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार पर चर्चाएं हो सकती हैं। माना जा रहा है कि मोदी शाह के साथ मुलाकात में उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी बातचीत हो सकती है। आपको बता दें कि इससे एक दिन पहले उत्तर प्रदेश में आने वाले कांग्रेस के नेता जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। योगी की इस दिल्ली यात्रा को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं। तो वहीं बीजेपी में कलह की बात भी चल रही है। हाल ही में केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने भी लखनऊ में अलग अलग नेताओं से बातचीत की थी और इस दौरान कई बीजेपी विधायकों के नाराज होने की खबरें भी आई थी। इतना ही नहीं, अब सवाल ये उठने लगे हैं कि अचानक योगी आदित्यनाथ को दिल्ली क्यों जाना पड़ा, इस मुलाकात का क्या नतीजा हो सकता है। लेकिन साथ में सहयोगी पार्टी अपना दल से सांसद अनुप्रिया पटेल ने भी अमित शाह से आज मुलाकात की है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, लखनऊ जा सकते हैं एमएलसी एके शर्मा। यह बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसके चलते लगातार जो विवाद बढ़ रहे थे, कभी भी दिल्ली रवाना हो सकते हैं एके शर्मा, यानी कि अभी तक वो रवाना नहीं हुए। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं एके शर्मा
इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी। ये दूसरा वो बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज दिल्ली पहुंचे हैं, जिसकी वजह से कयास ये लगाए जा रहे थे कि बीजेपी में किसी तरह की कलह है, विवाद है, इस तरह की तमाम चर्चाएं जोरों पर हैं। विपक्ष अपनी अलग अलग तरह की जो बातें कह रहा है, लेकिन अब खबर यह है कि ए.के. शर्मा भी कभी भी दिल्ली रवाना हो सकते हैं। वो भी अमित शाह से, गृह मंत्री से जाकर मुलाकात कर सकते हैं। कल प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है, जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। लेकिन इस बीच वो अब ये खबर वो सामने आई है लखनऊ से, जहां पर ए.के. शर्मा जो कि खुद एमएलसी हैं और वो भी दिल्ली जा सकते हैं और उनकी मुलाकात भी गृह मंत्री अमित शाह से हो सकती है। और ये बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब ये सोचा जा रहा है कि आखिरकार ये मुलाकात के क्या कुछ मायने हो सकते हैं, क्या कुछ चर्चाएं हुई होंगी, क्या कुछ वजह होंगी। आपको कुछ बिंदु पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहली बात, अगले साल विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल की चर्चा हो रही है और साथ में आपको यह भी बताते चले कि कोरोना की वजह से विपक्ष लगातार योगी सरकार पर हमलावर है, सवाल उठा रहा है। गंगा में जो स्थिति हमने देखी उनको लेकर सवाल उठा रहा है, लेकिन पंचायत चुनाव में जो नुकसान हुआ है उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। बीजेपी में कलह की चर्चाएं जो हुई हैं उनको लेकर जो चर्चाएं तेज हैं और इसके साथ ही बीजेपी विधायकों की नाराजगी की खबरें लगातार तेजी पकड़ती नजर आ रही है। इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ में गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बात हो सकती है। और खाली पड़े पदों की हम बात करें तो जो पद अभी खाली पड़े हैं, चाहे चेयरमैन के हैं, तमाम अलग अलग तरह के जो पद हैं, उन तमाम चीजों को लेकर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि कोशिश यही है कि 2022 के विधानसभा चुनावों से पहले जल्द से जल्द उन तमाम पदों को भरा जाए जो नेताओं की, विधायकों की और तमाम जो बीजेपी के नेता हैं उनकी जो नाराजगी है, ताकि उसे दूर किया जा सके, उन्हें पद दिया जा सके। इस तरह की तमाम जो चर्चाएं हैं, लेकिन इन चर्चाओं के बीच में वो कौन सी आखिरकार वजह होगी जिसको लेकर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ में बातचीत की है। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में तैयारियां जोरों पर है। लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या गृह मंत्री से मुलाकात करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंचे थे या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में हाजिर होने के लिए बुलाया गया। कई तरह की बातें हैं, कई तरह के सवाल हैं, कई तरह के जिसको लेकर संशय है। लगातार इस तरह की जो बातें कही जा रही है कि बीजेपी में किसी तरह की कलह है। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि विधानसभा 22 के जो चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर चर्चाएं हुई हैं। कुछ लोग यह भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश में है कोरोना को लेकर और जो विपक्ष जो हमलावर है उन तमाम चीजों को लेकर भी। लेकिन दो नाम जितिन प्रसाद जो बीते रोज ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए हैं, एक उत्तर प्रदेश की राजनीति के बड़ा चेहरा माने जाते हैं, वो जो शामिल होने के बाद हो सकता है कि विवाद हुआ हो, क्योंकि बीते रोज भी उत्तर प्रदेश की हम बात करें, लखनऊ में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई थी। इस बैठक में खुद कई बड़े नेता बीजेपी के शामिल हुए थे, लेकिन साथ में ए.के. शर्मा के शामिल होने के बाद से कई बार तकरारों की खबर आई थी। ए.के. शर्मा को मुख्यमंत्री बनाने के दावे भी किए जा रहे थे। इतना ही नहीं, अब कैबिनेट में भी एक बड़ा फेरबदल करने की बात कही जा रही थी। यह भी कहा जा रहा था कि शर्मा को मुख्यमंत्री नहीं तो डिप्टी सीएम या फिर गृह जैसे कोई बड़ा पद उनको दिया जा सकता है, बड़ा मंत्रालय उनको दिया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं चल रही थी। लेकिन उन चर्चाओं के बीच में आज की जो तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण ये कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है और साथ में अलग अलग मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। और आज की इन मुलाकातों को लेकर ही हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी हमारे साथ न्यूज रूम से योगेश कुमार पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश पांडे, आज की इस मुलाकात को उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से कितना बड़ा देखा जाना चाहिए? आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, इस मुलाकात को किस तरीके से देखा जाना चाहिए? और साथ में जितिन प्रसाद खुद अब वहां पर पहुंचे हैं मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री से, क्या वजह हो सकती है, किस तरीके से देखा जाना चाहिए इसको? बिल्कुल, देखिए मोहित, अगर जितिन प्रसाद का जिक्र किया जाए तो जितिन प्रसाद जिस तरीके से भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने यूपी भवन पहुंचे हैं और ये जो बाजारों का जो अब अटकलों का दौर गर्म है कि उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद एक बहुत बड़ा चेहरा है। तो आपको बता दें कि एक समय हुआ करता था वो चेहरा जितिन प्रसाद का, लेकिन हाल का अगर देखा जाए तो 2014 से लगातार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काबिज हुए हैं सत्ता पर, उसके बाद से लगातार
उनका जो औरा था वो लगातार गिरता हुआ चला गया। आपको बता दें कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बात हम समझने की यहां पर कोशिश करें, क्योंकि हमने देखा विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद से लगातार जो कांग्रेस थी, तमाम जो बाकी के दल थे, वो बीजेपी के ऊपर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे थे और उनमें से जितिन प्रसाद एक बड़ा नाम था। लगातार जिस तरीके से उन्होंने जो तमाम जो बातें कही, मैं योगेश आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, बहुत जल्दी हाजिर होते हैं। ਪੰਜਾਬ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਪੰਜ ਅਤੇ ਆਬ, ਯਾਨੀ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਰੂਪੀ ਵਾਇਰਸ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਮੁਠਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਅੱਜ ਨਿਯੰਤਰਣ 'ਚ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਨਾਲਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਤਿਹ 2 ਚ ਮੁਹਿੰਮ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਟੀਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਿਲੇजेस 'ਚ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ BP ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने महामारी की शुरुआत तो ही इस ते नजर बनाई रखी ते समय सिर ठोस फैसले ले। दूजे पासे पंजाब पुलिस ते सिविल प्रशासन दा भी इस महामारी दौरान खास रोल रहा। पंजाब पुलिस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार दे दिशा निर्देश अनुसार लोकां नूं लॉकडाउन ते कर्फ्यू दा पालन करवाया ते उन्हां नूं कोरोना महामारी तो जाणू करवाया। इस सफलता दा सेहरा सरकार दे सेहत विभाग नूं भी जांदा है, जिन्हां ने हस्पतालां दे नाल होम क्वारंटाइन मरीजां दा भी पूरा ध्यान रखिया ते इस दा नतीजा ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ। तो लगातार जो चर्चाओं का बाजार गर्म है। हमारे साथ दिल्ली से भी हमारे संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए। योगेश, सबसे पहले ब्राह्मण विरोधी जो आरोप लगातार लगे थे योगी सरकार पर, उसको लेकर जितिन प्रसाद ने खूब जोर शोर से हंगामा खड़ा किया था। क्या लग रहा है कि एक बड़ा चेहरा कम से कम उस लिहाज से देखा जाना चाहिए? मोहित, देखिए अभी बताया दे कि जिस तरीके से भी मैंने पहले बताया कि अब वो चेहरा नहीं रहा जितिन प्रसाद। 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव का जिक्र करें तो धरौरा लोकसभा से सीट से इन्होंने चुनाव लड़े थे और दोनों बार ये हार गए थे। 2014 का जिक्र करें तो चौथे पायदान पर पहुंचे थे, ये हासिल हुआ था। 2017 का विधानसभा हुआ उत्तर प्रदेश में, उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया, चुनाव लड़ा। तिलहर विधानसभा से इन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी इनको हार मिली। और सबसे बड़ी बात जो नेता यूपी का था, जो नेता यूपी का था, उसकी जो सदस्यता जो दिलाई जानी थी वो लखनऊ में दिलाई जानी थी, लेकिन वो दिल्ली में उसको जो सदस्यता दिलाई जाती है। उसी बात पर मैं आ रहा हूं। हाल ही में हुए प्रधानी के चुनाव में अपनी भाभी को नहीं जिता पाए, ग्राम प्रधान का चुनाव जितिन प्रसाद अपनी भाभी को प्रधानी चुनाव नहीं जिता पाए। तो उत्तर प्रदेश का संगठन, बीजेपी का संगठन ये जानता है कि बीजेपी ये जितिन प्रसाद का उत्तर प्रदेश में कितनी पैठ है, इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश में इनकी ज्वाइनिंग ना करा करके दिल्ली में ज्वाइनिंग कराई गई है। और जाहिर तौर पे जो अभी अटकलें चल रही हैं, जो हलचल की जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी में इस तरह के तमाम तरह के जो विवाद बताए जा रहे हैं, उसकी वजह आखिरकार क्या है? लेकिन उससे पहले राजीव तिवारी का मैं रुख करना चाहूंगा। राजीव तिवारी, आवाज मिल रही है आपको हमारी? राजीव, जितिन प्रसाद जो कि कल ही कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए, मुलाकात के लिए योगी आदित्यनाथ से पहुंचे यूपी सदन में, क्या कुछ ताजा अपडेट उससे जुड़ी हुई है?
देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें यूपी की सरकार की, तो कहीं ना कहीं यूपी सरकार के अंदर कहीं ना कहीं सरगर्मी जरूर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से कह सकते हैं विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं हर तरीके से कहीं ना कहीं सरगर्मी बिल्कुल नजर आ रही है। और यहाँ तक कि अब योगी आदित्यनाथ जो है वो दिल्ली आ चुके हैं और दिल्ली के अंदर पीएम से भी मिलेंगे, और यहाँ तक कि जेपी नड्डा से भी मुलाकात की जाएगी और अमित शाह से भी मुलाकात की जा सकती है। और कहीं ना कहीं हर तरीके से ये देखा जाएगा कि यूपी के अंदर फेरबदल भी हो सकता है और मंत्रिमंडल के अंदर भी फेरबदल हो सकता है। लेकिन देखना होगा पूरे दिन यूपी की जो सरगर्मी है वो दिल्ली के अंदर किस तरीके से, हम बात करें या फिर बीजेपी नेताओं की हम बात करें, दिल्ली में आज कैसा नजर आया था माहौल? क्या चिंताओं में थे बीजेपी के नेता? क्या कुछ बात करते हुए नजर आए? किस तरह की चर्चाएं चल रही थी? राजीव, दिल्ली में आज के इस पूरे घटनाक्रम की हम बात करें तो बीजेपी के नेताओं में क्या चर्चाएं चल रही थी? क्या किसी तरह की कलह की कोई बात है? क्या कहते हुए नजर आए वहां पर जो बीजेपी के नेता हैं दिल्ली के? देखिए अंदर बिल्कुल बताइए, जब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की कहीं ना कहीं जो यूपी की सरगर्मी थी वो दिल्ली के अंदर आज बिल्कुल देखने को मिली। और यहाँ तक कि जिस तरीके से आशंका जताई जाती थी कि योगी आदित्यनाथ दिल्ली आ रहे हैं, और जैसे ही दिल्ली आए तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर एक उथल पुथल जरूर देखने को मिली। और लगातार कहीं ना कहीं यही कहा जा रहा था कि यूपी के जो विधानसभा है, यानी कि विधानसभा के चुनाव है 2022 के अंदर, उसकी जो सरगर्मी है बिल्कुल देखने को मिली और दिल्ली के अंदर, और लगातार यही स्थिति बनी रही सारे दिन। और यही कहीं ना कहीं बात करें जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी से मिलने की, तो वो भी कहीं ना कहीं स्पष्ट हो चुकी है। कल सुबह प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे जो योगी आदित्यनाथ जी। लेकिन राजीव, साथ में एक बात और हम समझने की कोशिश करें कि क्या इस बात को लेकर पुष्टि हो चुकी है कि प्रधानमंत्री से बातचीत होगी, उनकी जेपी नड्डा से बातचीत होगी? और इस चीज को भी हम किस तरीके से देखें कि उनकी मुलाकात अगर बीजेपी के स्तर पर होती तो वो जाकर जेपी नड्डा से मिलते, लेकिन उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई है। इसके क्या कुछ मायने देखे जा रहे हैं दिल्ली में? देखिए बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करी योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पीएम से और जेपी नड्डा से और अमित शाह से मुलाकात करेंगे, उसके साथ कहीं यही देखा जा रहा है कि यूपी के अंदर बड़ा फेरबदल होने वाला है। और कहीं ना कहीं रणनीति बनाई जाएगी 2022 के लिए, क्या किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए। और जो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल के अंदर जो हार का सामना करना पड़ा था, वो कहीं ना कहीं अभी यूपी के अंदर नहीं होना चाहिए। और यूपी के अंदर लगता है लगातार भाजपा यही कोशिश करेगी कि जो उनका दबदबा है वो दोबारा से बना रहे और कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ दोबारा से चेहरा बन के सामने आए। बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन योगेश हमारे साथ अभी भी बने हुए हैं। योगेश, मैं रुख आपका फिर से करना चाहूंगा। आज की जो तमाम तरह की जो सरगर्मियां देखने को मिली है, लगातार जिस तरह की स्थिति देखने को मिली थी, आज इसके मायने किस तरीके से देखा जाना चाहिए? मोहित, आपको बता दें कि जो आज ये दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा है, दरअसल पहला दौरा नहीं, इसके पहले भी तमाम दौरे हो चुके हैं, लेकिन जितनी सियासत इस बार गर्म है उससे पहले कभी नहीं रहे हैं। और आज की मुलाकात के पहले आपको बता दें कि कल लखनऊ में एक शाम को अचानक मीटिंग की गई थी। 5 कालिदास मुख्यमंत्री आवास पर एक मीटिंग की गई थी और उसमें उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल उत्तर प्रदेश में नहीं थे, बाहर थे। उन्हें अचानक हेलीकॉप्टर से बुलाया गया और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जो कि बीजेपी के हैं स्वतंत्र देव सिंह, वो भी पश्चिमी दौरे पर भी थे, उन्हें भी अचानक बुलाया जाता है। तो जाहिर तौर पर ये जो कल बैठक की गई थी, आज के लेकर के शायद चर्चा की गई थी कि कल, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से बीएल संतोष वहां पहुंचे थे, केंद्रीय महामंत्री, और उसको लेकर के वो रिपोर्ट उन्होंने केंद्रीय संगठन को सौंपा है। और उसके मोहित देखिए, इस समय खबरों का बाजार गर्म है। अगर एके शर्मा का जिक्र किया जाए तो जिस तरीके से खबरें निकल करके आ रही थी कि एके शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास माने जाते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनको नहीं चाहते हैं कि अपने मंत्रिमंडल में शामिल करें, ऐसी खबरें चल रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली तलब किया गया है या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हैं, अभी इस पर कुछ बात निकल करके सामने नहीं आई है। एके शर्मा का अगर जिक्र किया जाए तो अब जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल भी वहां पहुंची हैं, तो ये माना जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी उनको जगह मिल सकती है। दूसरी बात, जिस तरीके से बीएल संतोष वहां पहुंचे थे उत्तर प्रदेश, उन्हें जानकारी मिली थी कि निगम में और बोर्ड में कई ऐसे पद हैं जो कि खाली हैं। बिल्कुल कई पद हैं, उनको लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। 22 के विधानसभा चुनाव हैं, कोरोना को लेकर जो चुनौतियां हैं, विपक्ष तमाम जो तरीके से सवाल उठा रहा है, कई तरह की बातें हो सकती हैं। उसको लेकर जो संशय अभी भी बरकरार है कि आखिरकार किस मुद्दे को लेकर चर्चा हुई है। योगेश, में फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं।
कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही थोनू कोई थोड़ी बीमारी भी लगे, थोनू लगे कि मैनू मेरी छाती च दर्द है या मैनू खांसी हो गई या मैनू जुकाम हो गया या मेरा बदन दर्द है, तुसी वेट ना करो, टेस्ट कराओ। पंजाब सरकार वालों कोरोना वायरस नाल नजिठण लई पंजाब दे पिंडां विच वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई है तां जो 18 साल तो उपर दे सारे लोग जल्द तो जल्द अपनी वैक्सीनेशन करवा सकन। पूरे पंजाब दे पिंडां लई कोविड टेस्टिंग केंद्र स्थापित किए गए ने। जेकर ਤੁਹਾਨੂੰ बुखार जुकाम ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰੀਏ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇ ਫਤਿਹ। यही है साडा मिशन फतेह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार जो सरगर्मियां हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर बढ़ती नजर आ रही है। अलग अलग तरह के जो कयास हैं, अलग अलग तरह की जो चर्चाएं हैं वो लगातार जारी हैं। इन तमाम चीजों को लेकर इन चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सहयोगी न्यूज रूम से लगातार हमारे साथ योगेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए। योगेश, एक बात और हम समझने की कोशिश करें, 22 की अगर तैयारियों को लेकर ये मिशन बनाया जा रहा है, इसको लेकर बातचीत चल रही है, अनुप्रिया पटेल भी आज मिली है, अपने जो तमाम छोटे मोटे दल हैं उनको जोड़ने की कोशिश की जा रही है क्या? देखिए मोहित, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र किया जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए 2022 का चुनाव अग्निपथ साबित होगा, क्योंकि जिस तरीके से पिछले विधानसभा में जो जीत दर्ज हुई है भारतीय जनता पार्टी को, वो ऐतिहासिक जीत रही। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी को खुद आकलन नहीं था कि वो इतने बड़े और इतने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब जिस तरीके से ये 2022 का जो चुनाव होगा, अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में सोशल मीडिया से जिस तरीके से खबरें चल रही थी कि सोशल प्लेटफॉर्म बीजेपी का जो उत्तर प्रदेश का जो पेज है वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो हटा दिया गया है और वहां पर केशव मौर्य और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष के साथ डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का फोटो लगा हुआ है। प्रधानमंत्री का पहले से फोटो लगा हुआ था, उसको हटा दिया गया और अब ये खबरें आ रही हैं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आए। 2019 में भी हुई थी, अगर याद हो आपको, 2019 में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, उसको लेकर भी काफी विवाद हुआ था उस वक्त, याद हो तो। बिल्कुल मोहित, 2019 का अगर जिक्र किया जाए तो उस दौरान कोई ऐसे बयानबाजी नहीं हो रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। उस समय केवल एक चेहरा था और वो चेहरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन इस दौरान जो बयानबाजी आने लगी है उत्तर प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं या नेताओं की तरफ से जो बात कही जा रही है या संगठन की तरफ से जो बात कही जा रही है, वो यही कहा जा रहा है, अब बार बार रिपीट किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें एक ही चेहरा होगा और वो होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो इस तरीके को लेकर के इन तमाम चीजों में इस तरह की जो तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं आज भी, क्योंकि शाम को भी एक खबर आई थी कि किसी तरह का कोई जो विस्तार नहीं होगा मंत्रिमंडल में, किसी तरह का कोई विवाद नहीं होगा। बीजेपी का ये दावा है कि ये जो सिर्फ एक नॉर्मल जो बातचीत है, बातचीत के लिए जो बुलाया गया है उसको लेकर चर्चाएं की जा रही है। 22 के चुनावों को लेकर तो मौजूदा स्थिति जो उत्तर प्रदेश के, उन तमाम चीजों को लेकर ये बातें कही जाती हैं, बीजेपी के द्वारा लगातार कही जा रही है। लेकिन साथ में जो विपक्ष है वो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट हमने देखा, उन्होंने कहा कि लगाम दिल्ली के हाथ में है, बहुत बड़ा तंज उन्होंने कसा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार ये विपक्ष का जो तंज कसने का काम जारी है, हालांकि जो दिल्ली बुलाने का, जो आज दिल्ली मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं वहां पर साप्ताहिक शेड्यूल जारी होता है मुख्यमंत्री का। उस साप्ताहिक शेड्यूल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल ये अचानक से कहीं ना कहीं तय हुआ है। योगेश, आप हमारे साथ बने रहे, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पंजाब वसदा गुरां दे नां ते सवेर शाम सरबत दे भले दी गल, एक पिता एकस के हम बारिक दी सिक्ख्या, किरत करना, नाम जपना ते वंड छकण दी सिक्ख्या, गुरु साहबान दे फलसफे दी गल। आओ गल पंजाब सरकार दी करिए, जिसने कोरोना जही भयानक महामारी दौरान किसी नूं भी भुखा नहीं रहण दिता। हालांकि
कोरोना नाल पंजाब दा प्रभावित होना भी लाजमी सी, क्योंकि विश्व पद्धरी महामारी सी। इस महामारी ने जिथे लोकां नूं घरां 'च ही कैद होण लई मजबूर कीता, उत्थे ही काम-कार ते भी बहुत ज्यादा प्रभाव पिया। पर पंजाब सरकार ने इस औखी घड़ी दौरान लोकां ते बोझ नहीं पैण दिता ते उन्हां लई राशन ते होर जरूरी सेवावां दा इंतजाम कीता। अजिहे हालातां 'च सरकार दीयां सेवावां बहुत महत्व रखदियां ने। इन्हां सेवावां विच डायल 112 ते 181 मुख तौर ते शामिल ने। इन्हां नंबरां ते कोई भी होम क्वारंटाइन मरीज अपने ते अपने परिवार लई घर बैठे ही खाना मंगवा सकदा है ते इस सेवा ते पंजाब पुलिस खुद खाना लैके मरीज दे घर पहुंच जाती है। कोविड के मरीजों ਲਈ पंजाब सरकार के दिशा निर्देश मुताबक जदों भी कोई 112 ਜਾਂ 181 ਤੇ ਕਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 20-25 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। दरअसल ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘੱਟ ਲੱਛਣਾਂ ਵਾਲੇ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਲੱਛਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ घर च क्वारंटाइन मरीजां नूं ते उन्हां दे परिवारक मैंबरां नूं किसी तरह की कोई परेशानी ना आवे, इस दे लई पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने 112 ते 181 सेवावां शुरू कीतियां ने, जिथे कोरोना मरीज अपने ते अपने परिवार लई फ्री खाना मंगवा सकदे ने। इस तो इलावा सेहत विभाग समय समय ते घर विच क्वारंटाइन मरीजां दी सार भी लैंदी रहिंदी है तां जो उन्हां नूं सलाह सही मिल सके ते उन्हां दा सही तरह इलाज हो सके। पंजाब पुलिस ते पंजाब सरकार दे इस उपराले दी काफी शलाघा हो रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार जो स्थिति बनी हुई है उत्तर प्रदेश की राजनीति की, उस तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरह की जो चर्चाएं हैं, योगेश कुमार पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ, हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार न्यूज रूम से बने हुए हैं। योगेश, अगर ये हम तमाम जो छोटे मोटे जो दल हैं उनको जोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है, इस तरह की भी खबरें हैं और साथ में विपक्ष भी लगातार जिस तरीके से लगाम दिल्ली में है, इस तरह की बातें कह रहा है, उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या मौका जो बीजेपी में भी चल रहा है ये विपक्ष के लिए एक संजीवनी का काम कर रहा है? मोहित, देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में विपक्ष का जिक्र किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए विपक्ष कोई मायने नहीं रखता है। अगर भारतीय जनता पार्टी, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह को शांत करना है और वो कैसे शांत करना है ये केंद्रीय संगठन, केंद्रीय नेतृत्व तय करना है। और इसीलिए शायद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल्ली बुलाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से जो ये पद खाली हैं उन पदों को भरने के लिए कहा जाएगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह भी कहा जाएगा जो बिल्कुल योगेश, में फिर से आपका रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करवानी है, तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर पूरे देश में चर्चाएं कर रहे हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त दिल्ली में है और उनसे मुलाकात करने के लिए जितिन प्रसाद भी वहां पर पहुंचे हैं। हमारे सहयोग भी लगातार हमारे साथ जो बने हुए हैं। योगेश, में रुख आपका एक बार फिर से करना चाहूंगा। जितिन प्रसाद वहां पर पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश सदन में, इसके क्या मायने दिखाए जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री से मुलाकात की बात कही जा रही है?
बिल्कुल मोहित, वही मैं कह रहा था कि सबसे जो बड़ी बात वो है कि केंद्रीय संगठन को जो है वो भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कलह को शांत करना है। और जिस तरीके से अब जितिन प्रसाद का आप जिक्र कर रहे हैं कि जितिन प्रसाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने गए हैं, तो जाहिर सी बात है वो अगर उनका बैकग्राउंड जिक्र किया जाए जितिन प्रसाद का, तो वो हमेशा से कांग्रेसी रहे हैं और अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और ऐसे में उत्तर प्रदेश से ही वो रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत में ही वो अपनी पैठ जमाए हुए थे, तो अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से वो मुलाकात करने गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेता उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा कि जो चाहेगा कि हालिया में कांग्रेसी नेता कोई अपनी पार्टी में शामिल हुआ हो और उसको नेतृत्व सौंप दिया जाए। बातें यही कही जा रही है योगेश की ये भी जतिन प्रसाद का शामिल होना भी एक बड़े विवाद की जड़ हो सकता है। तो योगेश फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। लेकिन साथ में इस बीच हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक आरपी उपाध्याय साहब जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एएनबी न्यूज पर। आरपी उपाध्याय जी, सवाल यह होगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो उठापटक हमें देखने को मिल रही है, दिल्ली तक जो इसकी जो गर्मी वहां तक पहुंच रही है, खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, किस तरीके से आप देख रहे हैं इस पूरी घटनाक्रम को? देखिए मोहित, काफी दिनों से वहां खेमेबाजी चल रही है और जो वर्चस्व की लड़ाई है, आप देखेंगे केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, उसी का परिणाम था कि वहां उप मुख्यमंत्री बनाए गए। देखिए, एक दलित और ओबीसी वोट बैंक जो पीछे साथ था बीजेपी के, कहीं ना कहीं उसको भी छोड़ने का डर है। और दूसरा, ब्राह्मणों में एक मैसेज गया है कि ठाकुर लॉबी जिस तरीके से वहां पर मजबूत हुई है, तो ब्राह्मण ये मानने लगा है कि भी ब्राह्मणों का चाहे वो मुठभेड़ रही हो, चाहे दूसरा पोस्टिंग का रहा हो, उनको न्याय नहीं मिला है। जबकि 10-12% वोट बैंक ब्राह्मणों का मजबूत वोट बैंक जो बीजेपी के साथ था, उसमें नाराजगी है और उस नाराजगी को भी शांत करना है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं, इलेक्शन सर के ऊपर है, बहुत ज्यादा समय बचा नहीं। तो मतलब आरपी उपाध्याय जी, जो बीते रोज का घटनाक्रम हमने देखने को मिला, जितिन प्रसाद कांग्रेस के एक बड़े नेता माने जाते थे, हालांकि उनका वर्चस्व धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा था, बीजेपी में शामिल हुए, ये जो पूरी जो घटनाक्रम आज देखने को मिला, क्या उसकी वजह हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जितिन प्रसाद के आने से बहुत सारे नाम हैं। देखिए, ब्राह्मणों की पॉलिटिक्स सिर्फ जितिन प्रसाद कांग्रेस के लिए करते थे, लेकिन बीजेपी में भी कई चेहरे हैं। बाई नेम मैं बताऊं तो सुनील भराला हैं, मेरठ से हैं, भी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, वो भी परशुराम परिषद चलाते हैं और ब्राह्मणों में अच्छी उनकी पैठ है, पर्सनली उनके संबंध हैं। जब मान लीजिए जिस तरीके से बिल्कुल आरपी उपाध्याय जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰੋ। 3 T's ਟੈਸਟ, ਟ੍ਰੇਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰੀਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਔਰ ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार चर्चा जारी है। हमारे साथ विपिन शर्मा भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और कमेंट में विपिन जी आप ही का लेना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश की सियासत एक बड़ा जो रौद्र रूप धारण करती नजर आ रही है, दिल्ली तक ये जो इसकी सियासी गर्मी देखने को मिल रही है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? विपिन शर्मा जी, क्या आपको आवाज मिल रही है मेरी?
विपिन शर्मा जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आरपी उपाध्याय जी, एक बार फिर से रुख में आपका करना चाहूंगा। जितिन प्रसाद जी का मैंने जिक्र किया, लेकिन आज जो चर्चाएं ये भी हो रही है कि AK शर्मा को भी जो दिल्ली बुलाने की कोशिश की जा रही है, दिल्ली में उनको बुलाया जा रहा है और वो किसी भी वक्त वहां जा सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर थी, इसको लेकर हमने तस्वीरें भी अभी दिखाई, हालांकि अभी औपचारिक रूप से इस बात को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, AK शर्मा का एंगर भी? देखिए, कई एंगल से आप इसका देख सकते हैं। जिस तरीके से जितिन प्रसाद की एंट्री हुई और जितिन प्रसाद एक ब्राह्मण चेहरा है, तो जो बीजेपी के लिए जो ब्राह्मण चेहरे थे, जो बीजेपी में रह के ब्राह्मणों का संगठन चला रहे थे, उनको एक चैलेंज नजर आता है। उन्हें लगता है कि भी बहुत अच्छा जो उनका एक स्कोप था उसको कहीं झटका लगेगा। और जिस तरीके से आप देखेंगे कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें सर आंखों पर बैठा रहा है, तो वो भी एक चिंता का विषय है। और पहले ही गुटबाजी बहुत मजबूत, आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में अपने अपने गुट बड़े मजबूत थे और एक दूसरे की मानने को सुनने को कोई तैयार नहीं था। ये बात अलग है कि भी योगी जी की काम करने की क्षमता उनकी है और वो हर जिले में प्रवास किया, कोरोना काल में उन्होंने जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन इलेक्शन सिर्फ उससे नहीं है। आप देखेंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए, अभी किसानों का आंदोलन चल रहा है, जाट भी नाराज हैं, ब्राह्मण नाराज हैं और अभी दलित और OBC नाराज है। नहीं, मैं बल्कि इसी पॉइंट पे मैं आना भी चाह रहा था आरपी उपाध्याय जी कि अगर ब्राह्मणों को अगर आप अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि बाकी के जो लोग हैं वो नाराज हो जाएं। जिस तरीके से जाटों का जिक्र आपने किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खासतौर पर जो पूरा जाट समुदाय वोट बैंक वहां पर मिलता है और मथुरा तक बल्कि वहां पर जो बेल्ट जाटों की है और उनमें नाराजगी है कृषि कानूनों को लेकर। देखिए, बहुत जबरदस्त आक्रोश है मोहित जी। अगर आप जाके देखें, जितने भी किसान आंदोलन है मैं कवर करता रहा हूं, मैं जाता रहता हूं और मैंने देखा है कि वो जो गांव के जो लोग हैं, वो अगर बीजेपी का लीडर जाएगा तो वो यहाँ तक है कि वहां भी। ठीक है सर, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, एक और छोटी सी ब्रेक पर हम जा रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ हैं, आरपी उपाध्याय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आरपी उपाध्याय जी, रुख में एक बार फिर से आप ही का करना चाहूंगा और ये चीज समझने की मैं कोशिश करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी जिस तरीके से हम घटनाक्रम देख रहे हैं, ये कुछ अंदरूनी लड़ाई सी नजर आती है। कुछ ऐसा नजर आता है कि अंदर खाने कुछ बीजेपी में कुछ गड़बड़ चल रही है, ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव का ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि लगाम दिल्ली से चल रही है इनकी। देखिए, डेफिनेटली अंदर तो पहले से ही मैंने कहा ना, गुटबाजी बहुत मजबूत गुट थे। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया गया, फिर उसके बाद उन्हें जिस तरीके से योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, तो वो न तो वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। उधर दिनेश शर्मा हैं, वो भी कहीं अपने आप को। और एक प्रयोग और है मोहित, आपने देखा वो बंगाल में TMC के बहुत सारे नेताओं को लाया गया और उनको आगे किया गया। हाँ। तो जो बीजेपी का वर्कर था, देखिए 18 लोकसभा सीट थी, तो वहां 100 से ऊपर 120 के लगभग मतलब सीटें तो हमारी जो लोकसभा है 18 उनका ही बनता था। हम वो भी परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। तो उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह जितिन प्रसाद को लाया गया, और सर लोकसभा और विधानसभा में फिर फर्क हो जाते हैं मुद्दों के, चेहरों के। देखिए, डेफिनेटली फर्क होता है, लेकिन देखिए जहाँ जो ग्रास रूट वर्कर होता है, मान लीजिए बीजेपी के लिए जो बंगाल में काम कर रहा था, उसने देखा कि शुभेंदु अधिकारी और TMC आए हुए लोगों को अंडर में उसे काम करना पड़ेगा, तो वो असहज महसूस करता है और उतनी मजबूती के साथ काम नहीं कर पाता। उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद के आने से ये मैसेज गया है कि बीजेपी कहीं ना कहीं इस तरीके से कांग्रेस और दूसरे दल के नेताओं को लाकर, और जो बीजेपी का वर्कर है उत्तर प्रदेश में जो जी जान से काम कर रहा है,
उसके ऊपर बिठाया जाएगा तो वो असहज महसूस करेगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात आपने कही है, बहुत बड़ा पॉइंट भी कहीं ना कहीं है। विपिन शर्मा जी, क्या आवाज मिल रही है आपको हमारी? जी विपिन शर्मा जी, स्वागत है आपका ये एनपी न्यूज पर। और सवाल ये होगा कि आज का जो पूरे दिन का घटनाक्रम हमें देखने को मिला है और इन सब चीजों के बीच में खबरें ये आ रही हैं कि ए.के. शर्मा को दिल्ली बुलाया जाएगा, जतिन जो प्रसाद हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए यूपी सदन पहुंचे हैं। आज के पूरे घटनाक्रम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, अगर मैं इसका निष्कर्ष निकालूं तो सीधा यही एक बात समझ आती है कि यहाँ पर भाजपा ने सुध ले ली है। उनके जितने वरिष्ठ नेता, आप उधर से आरएसएस का जी ठीक है विपिन जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, हम फिर से कोशिश करेंगे आपसे संपर्क साधने की, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, बहुत जल्द हाजिर होते हैं। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए। विपिन शर्मा जी, रुख में एक बार फिर से आप ही का करना चाहूंगा और इस एंगल से मैं समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि जिस तरीके से एक बड़े नेता कांग्रेस के माने जाते थे जतिन प्रसाद, वो बीते रोज बीजेपी में चले गए, लेकिन इसके साथ ही जो ब्राह्मण विरोधी दर्शाने की कोशिश की गई थी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, उसमें बहुत बड़ा हाथ था जतिन प्रसाद का। वो लगातार आरोप लगाते रहे थे। क्या लग रहा है कि एक ये भी बड़ी वजह हो सकती है? विपिन जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, मैं फिर से आरपी उपाध्याय जी का रुख करना चाहूंगा। आरपी उपाध्याय जी, सवाल यही होगा कि एक ये भी बड़ी वजह हो सकती है, ब्राह्मण विरोधी दर्शाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लगातार की गई थी और जतिन प्रसाद के जो बयान थे हम तमाम लोगों ने सुने थे। कांग्रेस लगातार यही दर्शाने की कोशिश कर रही थी कि योगी सरकार ब्राह्मण विरोधी है। तो एक ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि योगी आदित्यनाथ इस चीज को नहीं पचा पा रहे। हमारा संपर्क उनसे भी टूट गया, लेकिन फिर से उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि आज का जो दिन था वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए बल्कि आने वाले 22 के चुनावों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, 24 के चुनावों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरे देश में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें देने वाला और सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें देने वाला राज्य है। इतना ही नहीं, राज्यसभा सीटें भी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। लेकिन इन सबके चीजों पर तमाम दलों की नजरें होती हैं और जो भी एक बार मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का बन जाता है उसकी उम्मीदें बढ़ जाती हैं। वो खुद को प्रधानमंत्री के रूप में दर्शाने की कोशिश करने लगता है, देखने की कोशिश करने लगता है। और इस बार जो हालात बने हैं उसके पीछे भी एक ये भी बड़ी वजह मानी जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि योगी आदित्यनाथ का चेहरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इस चेहरे को
कहीं वो चेहरा किसी दूसरे नेताओं पर भारी ना पड़ जाए, ऐसी भी बातें कही जा रही। लेकिन 22 के चुनाव हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण। 22 के चुनावों को लेकर तैयारियां कहीं ना कहीं बीजेपी अभी से करनी शुरू कर चुकी है। तमाम जो दल हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। वैक्सीन जरूर करानी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, मास्क पहनना, हाथ धोने, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी, ये जरूरी है। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीके की सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है, 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। खबरनामा, खबर से असरता, शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। लगातार दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए आरपी उपाध्याय जी। रुख में आपका करना चाहूंगा, आज एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी देखने को मिली कि अमित शाह से जो मुलाकात की है योगी आदित्यनाथ ने, उसको लेकर सवाल भी उठे कि मुलाकात करनी थी तो जेपी नड्डा से होती, अगर 22 के चुनावों को लेकर हो रही है या संगठन को मजबूत करने को लेकर हो रही है। ये आपने मोहित जी मुझसे पूछा? मैं आरपी उपाध्याय जी से। देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि इलेक्शन की जो भी रूपरेखा है या जो भी स्ट्रेटेजी है तो अमित शाह जी बनाते हैं, तो उनसे मुलाकात होनी चाहिए थी। लेकिन जिस तरीके से एक दौर चल रहा है
देखिए, केंद्र में सबसे मिलना जरूरी है जी। बिना केंद्र के राज्य के जो भी क्रियाकलाप हैं उनको प्रॉपर नहीं किया जा सकता, और जहां गुटबाजी अपने चरम पर हो। और देखिए, एक बात और है, उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता जाता है। बिल्कुल। केंद्र में अगर जो सरकार बनेगी, अगर मान ली उत्तर प्रदेश में कोई दल कमजोर होता है, अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता, तो उसके केंद्र में आने के चांस उतने ही धूमिल हो जाते हैं। इस बात को बीजेपी बहुत अच्छी तरह जानती है। इसलिए कोई भी चांस या कोई भी गुटबाजी, कोई भी संगठन की कमजोरी, वो चाहे वो अमित शाह जी हो, चाहे जेपी नड्डा जी हो, सबके लिए चिंता का विषय है। और जो दूसरा सबसे बड़ा कारण आप देखेंगे कि मोदी जी के बाद योगी जी का नाम आता है ना, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज भी देखा जाता है, बिल्कुल, कि अगर कहीं मान लीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी की छवि को कहीं नुकसान पहुंचता है, तो उस समय दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत जो हिंदुत्व का चेहरा आज की डेट में है राजनीति में या देश में, वो माननीय योगी आदित्यनाथ में नजर आता है। नहीं, तो बिल्कुल। इस एंगल पे भी चर्चाएं जोरों पर है आरपी उपाध्याय जी, इस फैक्ट को भी उठाया जा रहा है। मैं इस पर विपिन शर्मा जी रुख आपका भी करना चाहूंगा और ये बात समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि ये हकीकत है कि उत्तर प्रदेश से ही केंद्र का रास्ता जाता है और जो भी सीएम बन जाता है उत्तर प्रदेश का, वो खुद को प्रधानमंत्री का दावेदार समझने लगता है। हमने तमाम उदाहरण देखे हैं, मायावती की हम बात करें, मुलायम सिंह यादव की हम बात करें, उससे पहले जो एक लंबा इतिहास की हम बात करें। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि एक ये भी वजह हो सकती है योगी आदित्यनाथ को वो खुद को सीएम पीएम का दावेदार के रूप में देख रहे हो, या फिर बीजेपी को लग रहा हो कि लगातार पनपते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? विपिन शर्मा जी, मेरे को आप सवाल विपिन शर्मा जी, सवाल ये होगा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का चेहरा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, हमने पश्चिम बंगाल में देखा उनको किस तरीके से एक स्टार प्रचारक के रूप में उन्होंने लगातार अलग अलग तरह की रैलियां की, तो क्या लग रहा है उनका चेहरा बढ़ रहा है, वो पीएम के दावेदार के रूप में दिखाई दे रहे हैं? ये भी एक वजह हो सकती है कि इस तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं? जी देखिए मोहित जी, ऐसा है कि वो तो खैर अभी दूर की बात है, क्योंकि जब तक प्रधानमंत्री मोदी हैं और यहाँ पर लोगों का भरोसा उन पर पूरी तरह से है, तो वहां पर ये अभी कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा कि यहाँ पर योगी वो भावी प्रधानमंत्री के एक रूप में आप बोल सकते हैं कि आने वाले वक्त में अगर भाजपा का कोई चेहरा होगा प्रधानमंत्री का, तो वो मुख्य योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं। बड़ी उनकी इस बात की बड़ी ज्यादा संभावना है। लेकिन जिस तरीके से देखिए, हर एक राजनीतिक दल अपना एक स्टार प्रचारक चुनता है और जिसपे वो समझते हैं कि उनका एक वोटर के साथ अपना कनेक्ट होगा, तो यहां पर वो ऐसे उन्होंने चुने। स्मृति ईरानी की अपना महत्व है, उसी तरह से योगी आदित्यनाथ का है, तो ऐसे अलग अलग हर एक राजनीतिक दल में होते हैं। लेकिन यहां पर अभी मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश, देखिए लाल किले की प्राचीर से जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपना एक सपना साझा करा था, उन्होंने बोला था आने वाले वक्त में हिंदुस्तान की इकोनॉमी $5 ट्रिलियन होगी, तो वहां पर ये पूरे देश में पहले एक राज्य के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने उस बात से प्रेरणा लेते हुए तुरंत बोला कि उत्तर प्रदेश का योगदान $1 ट्रिलियन होगा, और एक संकल्प लिया था कि हम आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएंगे। वो अलग बात है कि यहां पर अभी सफर काफी लंबा है, कोई अभी राम राज्य कोई नहीं आया है, बहुत लंबा सफर है, और ऊपर से कोरोना की मार पड़ गई हमारे को। और यहां पर अभी आप देखेंगे कि 4 साल का रिपोर्ट कार्ड जो आपको वजह क्या नजर आ रही है, वजह क्या नजर आ रही है? और विपिन जी, मेरा सवाल ये भी होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद दिल्ली पहुंचे हैं या फिर उनको बुलाया गया है, आपको क्या वजह नजर आती है? कोरोना को लेकर कौन से राज्य और उनके मुख्यमंत्री कितने सक्षम रहे हैं कि वो आके लोगों को उन्होंने ये सुनिश्चित कराया कि आप बिल्कुल सुरक्षित भी हैं और आपकी चिंता हम लोग अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। ठीक है। और अगर आप टीकाकरण की बात करें प्रधानमंत्री की तरफ से, देखिए हाल फिलहाल में 2 बहुत बड़ी जो मास्टर स्ट्रोक्स हुए हैं कि एक इतने समय से जो एक पेच फंसा हुआ था, बच्चों का भविष्य बीच मझधार में रुका हुआ था कि 12वीं की परीक्षा का क्या होगा, वहां पर वो बात साफ कर दी प्रधानमंत्री ने जब ये घोषणा करी कि भाई वो रद्द कर दी है। और उसी तरह से जो मुफ्त टीके की घोषणा करी प्रधानमंत्री ने अपने राष्ट्र के नाम संदेश में, की परीक्षा पर बीजेपी के लिए संकट नजर आ रहा है, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्योंकि आपस में ही कलह की बातें आ रही हैं, AK शर्मा की एंट्री होती है, जितिन शर्मा की एंट्री होती है, तो बात आ रही है। विपिन जी आवाज आ रही है आपको? मुझे आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं अपनी बात ही बोल रहा था आगे कि ये जो सवाल पूछा मुझसे कि
इस समय मुद्दा यह है कि चुनौतियों का काफी भरमार है, अर्थव्यवस्था भी बिखरी हुई है। आप अगर जीडीपी के आंकड़ों की बात करें, धरातल पे आए हुए हैं, और यहां पर जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं सरकार की, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, अगर स्किल इंडिया, वो तमाम मुद्दे होते तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शेड्यूल होता पहले से। अचानक से उनको बुलाया जाता है, क्योंकि कल रात को ही तस्वीर सामने हुई थी, ये साफ हो पाई थी कि मुख्यमंत्री जा रहे हैं दिल्ली, और लखनऊ में कल भी बैठक हुई थी। तो आपको क्या लग रहा है कि दिल्ली उनको बुलाया गया है या वो दिल्ली गए हैं? अरे दिल्ली देखिए मोहित जी, काफी दिनों से चल रहा था, सोशल मीडिया पे बहुत सारी खबरें आ रही थी जी कि वहां जिस तरीके का एक गुटबाजी और अफरा तफरी का माहौल जो है, तो वो ठीक है, मीडिया नहीं दिखा रहा था, लेकिन सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें, चर्चाएं जोरों पर थी। तो कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व ने उसको शांत करने के लिए और जो इलेक्शन है उसमें मजबूती से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश जैसे मुख्य राज्य को जी मजबूत करने के लिए योगी जी को कहीं ना कहीं बुलाया है, और योगी जी को ये समझाया जाएगा भी किस तरीके से आगे की रणनीति रहेगी और उन्हें क्या सहयोग केंद्र का करना है, किस तरीके से सबको साथ लेके चलना है, किस तरीके से किसानों की नाराजगी दूर करनी है, किस तरह ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करनी है, और किस तरीके से दलित और ओबीसी जो बहुत बड़ा एक गैप आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में। नाराजगी खुद की भी होगी, नाराजगी योगी आदित्यनाथ की खुद की भी होगी आरपी उपाध्याय जी। देखिए इतना आसान नहीं है, ये जरूर है कि जिस चैलेंज के साथ देखा जा रहा है और जिस तरीके से एक प्रधानमंत्री का फेस उनके अंदर दिखता है, एक उम्मीदवार की दावेदारी दिखती है, तो देखिए बाकी जो नेता हैं उत्तर प्रदेश या दूसरी जगह के, उनका चिंतित होना स्वाभाविक है जी। और वो नहीं चाहते कि योगी इतने मजबूत हों ठीक है कि वो पीएम फेस बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल ये कोशिश होगी कि उन्हें किसी भी तरीके से कमजोर किया जाए। ठीक है सर, इस पर मैं विपिन जी का भी एक जवाब विपिन जी का भी लेना चाहूंगा। विपिन जी, आवाज आ रही है आपको हमारी? जी बिल्कुल आ रही है। विपिन जी, सवाल ये होगा कि मुख्यमंत्री अब दिल्ली में हैं, आज गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, कल प्रधानमंत्री से भी होगी और जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात होगी, जितिन प्रसाद से मुलाकात उनकी चल रही है। मैं सवाल सर ये होगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां खुद उनकी बात सुनकर आएंगे या समझकर आएंगे, या फिर जो केंद्र कहेगा वो मानकर आएंगे? मतलब मर्जी इसमें योगी आदित्यनाथ की होगी कि नहीं होगी? देखिए यहां पर अंत में देखिए, जिस तरह से कहा जाता है कि क्रिकेट में, अगर आप क्रिकेट की इसको भाषा में समझें कि क्रिकेट में कोच भी होता है और कप्तान भी होता है, तो कोच परामर्श देता है लेकिन अंत में फैसला जो है कप्तान का होता है। तो यहां पर वो बात है, क्योंकि यहां पर सूरत हाल वही समझते हैं योगी आदित्यनाथ की ग्राउंड जीरो पे क्या सिचुएशन है, कि यहां पर क्या इस समय समीकरण कैसे हैं अभी और क्या कैसे बदले हैं कोरोना के बाद, और ग्राम पंचायत चुनाव जो परिणाम आए हैं उसके बाद स्थिति कितनी बदली है। क्योंकि पहले अगर आप पिछले एक साल के पीछे जाएं तो वहां पर तो बिल्कुल ये साफ बार बार बोला जाता था कि 2022 तो योगी आदित्यनाथ आराम से निकाल लेंगे, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे कोरोना को लेकर विपक्ष ने भी हमला पूरा करा, किसान आंदोलन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, बेरोजगारी की बात चल रही है यहाँ पर कि जितने रोजगार देने थे, जो वायदे थे, जो चुनावी मैदान में जब लोग उतरे थे तो वहां पर वो कितने रोजगार दिए गए। तो ये एक तरफ विकास की भी तस्वीर है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट की बात करें, मेट्रो रेल की बात करें, वो अपनी जगह चल रहे हैं विकास के कार्य, लेकिन यहां पर एक आम आदमी की अपेक्षा क्या है इस समय कि रोजगार उसको मिले और जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल तमाम इस तरह के कई मुद्दे होंगे। यहाँ पर ये भी प्रयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि जिस तरीके से गंगाओं में शव मिले, जिस तरीके से कोरोना को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भी यकीनन जो चर्चा होगी। लेकिन आरपी उपाध्याय जी, एक बात समझने की कोशिश करना चाहूंगा कि अभी बीजेपी के अंदर जिस तरह की स्थिति है, अब जो पूर्व मुख्यमंत्री का ट्वीट आपने देखा होगा, उन्होंने किस तरीके से निशाना साधा है, क्या इससे विपक्ष के लिए कोई संजीवनी मिल रही है, उनको सांस लेने के लिए कोई जगह दिख रही है? डेफिनेटली आप देखेंगे अगर गुटबाजी अपने चरम पर पहुंचती है और सर पटबॉल होने लगता है तो वहां विपक्ष अपना एक कहीं ना कहीं मौका तलाश रहा है और वो उसी में मौका तलाशेगा। क्योंकि जब अभी कोई विपक्षी दल इतनी ताकत में नहीं है कि बीजेपी को शिकस्त दे पाए, लेकिन बीजेपी का अगर अंदरूनी मामला बाहर आता है और आपस में गुटबाजी और ज्यादा बढ़ती है तो उसका फायदा कहीं ना कहीं विपक्ष उठाने की कोशिश करेगा, चाहे वो किसान आंदोलन हो, चाहे पेट्रोल डीजल के दाम हो, चाहे ब्राह्मणों की नाराजगी हो,
चाहे दलित ओबीसी की नाराजगी। ठीक है आरपी उपाध्याय जी, मैं आपको रोक रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का, अपने अपने कीमती वक्त हमारे साथ साझा किया और इस चर्चा में हिस्सा लिया। विपिन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े, आरपी उपाध्याय जी जुड़े। कोशिश ये थी कि आज का जो पूरा घटनाक्रम देखने को मिला, उम्मीद ये है कि कल भी लगभग इसी तरह का हालात देखने को मिल सकते हैं, अलग अलग तरह के बयान देखने को मिल सकते हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलेगा इस मुलाकात का वो देखना सबसे महत्वपूर्ण है। लगातार खबरों के लिए देखते रहें एएनबी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है।